अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कैंडलिंग। और ये जो होते हैं इनक्यूबेटेड एग्स, इनमें हम कैंडलिंग करते हैं और वो क्यों करते हैं और वो कैसे करते हैं। ये हमने कुछ एग्स लगाए हुए हैं अपने इनक्यूबेटर में। ये तकरीबन 300 के करीब एग्स हैं। इनको काफ़ी टाइम हो गया है। हमने तकरीबन ये 23 मार्च को हैच होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये बैच वाइज लगाए थे 100 के बैच में। अब अगर आप वो मीटर पे देख रहे हो, इनको जो चीज़ हम देते हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, वो ह्यूमिडिटी जो है वो हमने 65 तक रखी हुई है और टेम्परेचर हमने रखा हुआ है 37.8 या 38 के करीब। ये सारे 4 ट्रेज़ में हमने एग्स लगाए हुए हैं। ये इसमें अगर आप देखें तो मोबाइल की टॉर्च से भी हम कैंडलिंग कर सकते हैं। कैंडलिंग असल में इसलिए की जाती है, अगर आप ये देखें तो इसमें आपको शायद एम्ब्रियो हल्का सा नज़र आए, वो डार्क स्पॉट। कुछ एग्स जो हैं वो हमने क्योंकि लेट रखे थे, कुछ एग्स काफ़ी पहले रखे थे, तो इस हिसाब से हमें आइडिया होता है। दूसरा ये होता है कि जो एग्स इनफर्टाइल होते हैं या जो एग्स हमारे काम के नहीं होते, जिन्होंने हैच नहीं करना होता, एक तो हम उन्हें 3 दिन पहले ही निकाल लेते हैं। मतलब तीसरे दिन के बाद हमें हैचिंग के अंदर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिल जाता है। तो अगर हम उसे 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद देख लें और अगर हमें पता लग जाए कि इसमें से हैच नहीं होगा एग, तो हम उसे ना पहले ही निकाल लेते हैं। जिसका हमें ये फ़ायदा होता है, एक तो वो अंडा ख़राब नहीं होता, उसको हम बॉयल करके अपने छोटे चूज़ों वगैरह को खिला देते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि वो स्पेस प्रोवाइड करता है आने वाले अंडों के लिए। मतलब अगर मज़ीद आगे अंडे आएँ तो हम उन्हें भी रख सकें। तो इसके 2 फ़ायदे ये हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि हम 21 दिन या 20 दिन के बाद हम एस्टीमेट लगा सकते हैं कि हमारे पास इतने % हैचिंग आ जाएगी, तो हमारे पास इतना चिक होगा। तो हमने उसकी फीडिंग कैलकुलेशन अगर करनी हो, स्पेस कैलकुलेशन करनी हो, तो हम इजीली वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एग्स लगाए हुए हैं, इनकी हम खुद हैचिंग इनकी हम कर लेते हैं, खुद ही कैंडलिंग कर लेते हैं। कैंडलिंग बेसिकली वैसे तो आप जिस मर्ज़ी टॉर्च से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक डिवाइस आती है, उसे कैंडलर कहते हैं। उसमें येलो लाइट होती है, वो ना वार्म लाइट होती है, तो इस वजह से एग को नुकसान भी नहीं होता। लेकिन ये हमने जितनी प्रैक्टिस अब तक कर ली है, तो इससे अगर हम मोबाइल की भी टॉर्च से अगर हम करते हैं ना, तो उससे भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो फिर इनकी रोटेशन, ये जैसे कि अब आप देख रहे हैं, तो एग्स को ऐसे रोटेट करते हैं। इन्हें रोटेट करके, और क्योंकि ये दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ये रोटेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ एग की जो चिक डेवलपमेंट होती है वो एक ही साइड पे हो जाती है। उसकी मतलब हाफ़ बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं और हाफ़ नहीं बनते, और काफ़ी नुकसान आते हैं। ये एग्स के ऊपर हमने अपने जो हमारे अपने घर के जो बर्ड्स थे, उनसे जो एग लिए थे उनके ऊपर भी निशान लगा दिए, और जो हमने बाहर से लिए थे उनके ऊपर भी। इससे हमें यह फ़ायदा होता है कि हम देख लेते हैं कि हमारे एग्स की कितनी हैचेबिलिटी है और बाहर से जो हम एग्स लेते हैं उनकी कितने % हैचेबिलिटी है। इससे हमें ये चीज़ फ़ायदा देती है कि नेक्स्ट टाइम हमने कहाँ से एग्स परचेज़ करने हैं और कहाँ से नहीं करने हैं। तो ये चीज़ें भी हमें मतलब फ़ायदा देती हैं। एक उसके ऊपर हम डेट ऐड कर देते हैं, तो साथ में ये 21 दिन तक का प्रोसीजर चलता रहता है। फिर ये है कि इनक्यूबेटर में जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ना, एक इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और एक जो है इसकी टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है, और एक इसकी रोटेशन। अगर ये हम वैसे अगर किसी चीज़ में मतलब रोटेट करवा लें तो भी मतलब अगर कोई ख़ुद से डिवाइस बनाए, लेकिन उसकी यही है कि परफेक्शन इतनी अच्छी नहीं आती है। तो बेहतर होता है कि हम ये प्रॉपर किसी माहिर बंदे से काम करवाएं, ताकि जैसे कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, ताकि हमें जो परफेक्ट चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ अटेन करवा लें। इसमें ऐसे है कि मैंने एक दफ़ा ख़ुद इनक्यूबेटर बनवाया, उस पर मेरा 30,000 लगा, लेकिन वो मैंने प्रॉपर तरीके से काम नहीं करवाया था, जिसकी वजह से वो नुकसान में चला गया, वो सारा ज़ाया हो गया। तो अगर जिस एग्जैक्ट बंदे से हम बनवाते हैं ना, उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें वो चीज़ नुकसान में नहीं आती। एक तो हमारा जितना टाइम लगता है उसको बनाने में, और फिर उसको ले के आने में, फिर वो जो भी चीज़ें साथ में आती हैं, फिर हमारा वो A to Z सारा ज़ाया हो जाता है। तो एक बंदा जो ये काम कर रहा होता है ना, इसलिए हम फोक किए थे, या इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसी बंदे से वो काम करवाएं, ताकि हमने जो चीज़ अटेन करनी है
वही कर लें। तो ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता कि हम हर चीज़ खुद ही करें और हर चीज़ में पैसा बचा लें, ये कर लें वो, तो वो थोड़ा सा ना कभी कभी नुकसान में भी चला जाता है और मोस्ट ऑफ टाइम। लेकिन जिस बंदे की परफेक्शन होती है तो हमें जो चीज़ चाहिए हम वो अटेन कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर परफेक्ट हम उस चीज़ में हो जाएं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वो काम आगे कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ हमारे पास रखे हुए हैं। एक बैच 23 मार्च को 2024 को हैच होगा और बाकी जो हैं आगे इंशाल्लाह होंगे और इंशाल्लाह ये आगे भी हम हैचिंग करते रहेंगे, क्योंकि ये गर्मियों ये जो मौसम है ना, इस मौसम में हैचिंग का बड़ा ज़बरदस्त ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये यहाँ तक एक तो मॉडरेट मौसम रहता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर हम सर्दियों में निकलवाते हैं और सर्दियों में हमें ब्रूडिंग करनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है उसकी। मतलब अगर हम हीटर लगाते हैं या हम वो लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं ना, तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। वो भी मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, जो ज़्यादा मेन बात है। अब इसमें हमें ये फ़ायदा है कि हमें इसमें इन मौसम में एक तो मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी और चूज़ा अगर 7-8 दिन गुजार लेता है अपनी ज़िंदगी के, तो उसके बाद हम उसकी इसमें वैक्सीन कर देते हैं और वो होश में आ जाता है तो वो अच्छा सर्वाइवल कर जाता है। तो ये जो शुरू के दिन होते हैं ना, 7 डेज़ के अंदर अंदर जितना चूज़ा अच्छा वो कर लेता है ना वेट गेन, तो वो उतना ही कामयाब हो जाता है। ये मेरे कुछ अपने फ्लॉक के ब्रीडर बर्ड्स हैं, इन्हीं से मैंने एग्स लेता हूँ और एग्स ले के हमने लगाए हुए हैं। ये फ़िलहाल तो अभी खाना खा रहे हैं, तो इनको हमने फीड की हुई है। ये तकरीबन मेरे पास 250 से 300 बर्ड्स हैं, तो इंशाल्लाह इन सर्दियों में और भी हो जाएंगे। और अगर किसी ने परचेज़ करने हो तो एंड पे मैं अपना नंबर ऐड कर देता हूँ, तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।